और ये सर ये वाली जो गाय है ये इसी की बच्चा है। मतलब उसकी ये बच्चा है, वो माँ है, ये दोनों टाइम का मिला कर के हैं तो लगभग 30 लीटर 30 लीटर दूध हो जा रहा है 3 गायों शुरू से। करना है। तो उनको तो मतलब 3 चीज़ों पे ध्यान देना होगा सर। एक है ब्रीडिंग, दूसरा है फीडिंग और तीसरा है मैनेजमेंट। ये सोच रहे हैं कि ट्रेनिंग ले लें इस चीज़ जी, एआई के लिए भी ट्रेनिंग ले लीजिए। इसमें तो सर अगर अच्छी गाय से शुरू करता है 20 लीटर वाले से तो लगभग 2 लाख। नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र और आप देख रहे हैं अपना चैनल प्रगतिशील पशुपालक। साथियों, हम आ चुके हैं मोहरगंज में, सराय गांव है और यहाँ एक 23 साल के युवा हैं जो कि बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद डेयरी फार्मिंग के क्षेत्र में आए हैं और कैसे जो है कि इन जानवरों को मैनेज कर रहे हैं, कितना दूध निकाल रहे हैं और कैसे इस क्षेत्र में आगे क्या क्या योजनाएँ हैं इनकी, इन सब सारी बातों पे हमने इनसे बात किया है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए व्यूवर्स जो कि चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए हम इस युवा साथी के जर्नी के बारे में जानते हैं। नमस्कार सर, एक छोटा सा अपना परिचय बता दीजिए, अपना नाम और ये कहाँ डेयरी फार्म है आपका। जी सर, मेरा नाम संदेश सिंह साक्य है और मैं रसूलपुर का निवासी हूँ जो कि चंदौली ज़िले में पड़ता है, चानिया के पास में है। क्या उम्र होगी आपकी सर? सर मेरी उम्र 23 साल है अभी। 23 साल जी। और क्वालिफिकेशन? सर अभी मैंने बीएससी एग्रीकल्चर फाइनल किया है, अभी आगे पढ़ाई कंटिन्यू करनी बीएससी है। कंप्लीट कर लिए हैं एग्रीकल्चर से। जी। तो पढ़ाई के बाद जैसे युवा चाहता है कि हम नौकरी के क्षेत्र में जाएं, आप जो है कि डेयरी फार्मिंग के क्षेत्र में को आपने चुना है, वजह क्या है? कहाँ से मोटिवेट हुए आप जो कि इस क्षेत्र में आने के लिए? इसमें सर सबसे बड़ी बात है कि पहली चीज़ है कि हम अपने घर की देखरेख करते हुए, घर की देखभाल करते हुए पशुओं को भी देख सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर इसी फील्ड को, इसी डेयरी फार्म को अगर हम आगे बढ़ाएं तो हमें इसमें किसी भी नौकरी से या फिर नौकरी से मतलब अच्छा मुनाफा हो जाता है। जी। कितना दिन हो गया आपको इस लाइन में आए हुए? सर अब ये तो हम लोग का जो डेयरी वाला काम है सर, ये तो पुश्तैनी ही है, परिवार से लंबे समय से चला आ रहा है। लेकिन मतलब पिताजी भी करते थे इसको? पिताजी, दादाजी, लेकिन हम जो हैं इसमें लगभग 1 साल 1.5 साल से लगे हुए हैं। तो जैसे वो लोग करते थे तो उस समय कैसी गाय थी और आज के समय कैसी गाय है? उस समय जो सर लोग करते थे तो उस समय का यही था कि जो पेरेंट्स वगैरह थे उनका यही था कि 8 लीटर 10 लीटर की गाय, 14 लीटर की गाय, 12 लीटर की गाय, जी, यही रखना था। तो उस समय में मतलब अगर पुश्तैनी की बात की जाए, अगर पिताजी के समय में भी, तो उनका भी अभी तक यही मानना है कि 10 लीटर 12 लीटर तक की गायें बहुत अच्छी हैं दोनों टाइम का। जी। लेकिन अगर महंगाई को देखा जाए तो क्या 10 लीटर और 12 लीटर वाली गाय रख के पशुपालक जो है कि मुनाफे में हो सकता है? नहीं सर, मुनाफे में नहीं हो सकता। वो स्टार्टिंग के 2 महीने 3 महीने तो मुनाफे में रहेगा, लेकिन उसके बाद सर वो मुनाफे में नहीं हो सकता है। इसके लिए अगर आपको मुनाफा डेयरी फार्मिंग करना और मुनाफा चाहिए तो इसके लिए हमें 20 लीटर से प्लस ही गाय रखनी होगी। मतलब 20 प्लस की गाय अगर आदमी रखता है तो कुछ मुनाफा कमाया जा सकता है। जी सर, कमाया जा सकता है। तो अभी जैसे शुरुआत जब की, जब आप इस लाइन में आए जी। तो किन किन समस्याओं को फेस करना पड़ा? समस्याएं क्या क्या आई? सर वैसे अगर बीमारी की बात की जाए तो हमारे यहाँ बीमारी की तो कोई समस्या नहीं आती है। हाँ, कभी कभी किसी गाय में रिपीट ब्रीडिंग की समस्या ज़रूर आती है। रिपीट ब्रीडिंग मतलब कि सीमन कंसीव को न करना? ना करती है जी। और थनैला वगैरह की भी समस्या? नहीं सर, अभी तक तो ऐसी समस्या बहुत पहले से ही नहीं है हम लोग के यहाँ। क्या वजह मानते हैं कि जैसे बहुत से डेयरी फार्मर है जो परेशान है थनैले से? सर इसका सच में बताएं तो एक हो सकता है आपका कि फीडिंग सही नहीं है जी। फीड सही ना होने की वजह से, और दूसरी चीज़ मतलब साफ़ सफाई वगैरह ना होने की वजह से थनैला जैसी बीमारियां होती हैं। जैसे हम देख पा रहे हैं कि आपका जो वहाँ जानवर खाते हैं जी। उसके बाद हटा दिए जाते हैं, मिट्टी पे रहते हैं। जी। तो ये भी कारण हो सकता है क्योंकि बहुत से डेयरी फार्मों में हम देखते हैं कि एक ही जगह गाय जो है 24 आवर्स रह जाती हैं, जिससे सफाई वफाई में भी उनका उतना नहीं हो पाता है। अगर जैसे कि अगर किसी ईंट वगैरह पे नीचे अगर लगा के हम लोग कर रहे हैं तो वहाँ पे मतलब ईंट वगैरह में जो गंदगियाँ होती हैं, पानी जो होते हैं वहाँ पे इकट्ठा होते हैं, वो फंसे रहते हैं। तो वहाँ पे वो धीरे धीरे गंदगियाँ और जो जम्स होते हैं वहाँ पे पैदा हो जाते हैं, और वहीं पे जब गाय बैठती है तो वो उनके थनों में जाके परेशानियाँ क्रिएट करते हैं। थोड़ा सा हम आपके जानवरों का भी परिचय लेंगे। कौन सी गाय कहाँ से लिए थे, कितने में लिए थे और कितना उसकी मिल्क कैपेसिटी है जब वो बच्चा दे देती है, पिक पे रहती है? जी। अब जैसे इस गाय की बात करते हैं, क्या स्थिति है सर? सर ये गाय जो है ये हमारी हम अपने बगल के गांव से लिए थे जी। और जब हम इनको लिए थे तो उनका मतलब जिससे हम लिए थे वो मतलब खिला नहीं पा रहे थे, तो वो हमको ये सस्ते में 5,000 में ही गाय दे दी। मात्र 5,000 में दे दिए थे? मात्र 5,000 में ही दे दिए। किस स्थिति में थे उस समय? उस समय इसका दूध जो था सर 3 लीटर, अरे सॉरी
3 पाव के आसपास था। मात्र 3 पाव दूध था और 5,000 में आपने खरीद के लाया। जी मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत बड़ा रिस्क भी आपने लिया। हाँ, लिया। अगर वो दूध पे नहीं आती तो बैठा के खिलाना पड़ता है, खिलाना पड़ता है, लेकिन तो वहाँ कहीं ना कहीं आप माइनस में भी जा सकते जी। थे। तो फिर लेकिन क्या हुआ सर? यही था सर कि उसके बाद हमारे यहाँ मतलब पशुओं पे पहले से ध्यान दिया जाता है, तो हमने इसको लाया, खान पान पे इसके ध्यान दिया, तो ये अब 3 पाव से 3 साढ़े 3 लीटर पे आ गई है। दोनों मतलब टाइम को मिला अभी के जो है 7 लीटर तक दूध दे देती है। और सीमन वगैरह सीमन वगैरह सर रिपीट हुआ है, मतलब रिपीट की समस्या है? रिपीट की है। ये तीसरी बार सीमन लगा इसको। जी। तो इसको क्या मतलब दवा ववा छुड़वाए हैं इसकी यूट्रस में? नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं। कभी कभी क्या होता है कि जैसे बलदानी में इन्फेक्शन भी हो जाता है जी, और कहीं ना होता है। कहीं फीडिंग जो है बहुत मायने रखता है। जी अगर सही समय से इसको मिनरल मिक्सचर वगैरह जो भी पोषक तत्व हैं अगर नहीं मिले तो ये भी एक कारण हो सकता है। हाँ, 1 महीने से हम पशुओं को मिनरल मिक्सचर दे रहे थे। जी। तो सभी गायें, मतलब हमारी जो गायें हैं यहाँ पे सभी फीड पर आई थी और इन लोगों ने सीमन ले लिया है। कृषि पालक से कैसे जुड़े सर? कृषि पालक के बारे में कैसे आपको जानकारी सर हुई? अब देखिए कि जब हमको इस डेयरी फार्मिंग को बढ़ाना था और हमारे जो पूर्वज लोग हैं या फिर पिताजी हैं, तो वो लोग मतलब कम दूध वाली गाय ही रखना, मतलब उनके लिए यही लगता है कि ज़्यादा लीटर वाली गाय नहीं हो सकती हैं, तो वो कम लीटर वाली गायों पे ही निर्भर रहते हैं। जी। तो हम जब इस पे आए तो हमने जब यूट्यूब वगैरह पे देखना शुरू किया तो हमको पता चला कि नहीं, गाय जो होती है वो बहुत अच्छी हो सकती हैं, वो 20 लीटर 30 लीटर 40 लीटर तक की गायें होती हैं। तो जिसके बाद हमने ऐसे यूट्यूब पे लगातार स्क्रॉल करते रहे तो हमको कृषि पालक फीड के बारे में पता चला। मतलब तो यूट्यूब के फिर वहीं माध्यम से ही? यूट्यूब से ही हमने नंबर निकाला, तो वहाँ से हमको बनारस कॉल लगा था हमारा, तो उसके बाद उन्होंने आपका नंबर दिया हमको। उन्होंने बताया कि नहीं? जी संदीप दीक्षित जी ने बताया। जी। चलते हैं सर, ये वाली गाय थोड़ा सा किस ब्रीड में है? थोड़ा सा सर ये नस्ल कौन सा है इसका? ये सर क्रॉस ही है, लेकिन ज़्यादा जो लक्षण हैं इसके सर वो आपके गिर के दिखते हैं। अब जैसे इसका माथा जो है उठा हुआ है और पीछे की तरफ झुका हुआ है, गिर में है और कान इसके लंबे हैं। थोड़ा सा इसको खड़ा करा दीजिए। गिर और किस चीज़ का मिक्स कहा जा सकता है इसको? सर इसको साहिवाल कह सकते हैं। साहिवाल और गिर की मिक्स है। कितना दूध करती है सर जब बच्चा सर देती है ये तो? जो स्टार्टिंग में जब बच्चा देती है तो लगभग 18 लीटर इसका दूध था। अभी ये फर्स्ट लैक्टेशन मतलब 18 लीटर तक दूध आप इस पहली ब्यात में है? पहली ब्यात में। और कितना दिन हो गया बच्चा दिए इसको? इसको 6 महीने हो गए। 6 महीने की बच्चा दी है। जी। कितना दूध इससे अभी दूर है? इस टाइम पे इसका दोनों टाइम को मिला के लगभग 14 लीटर दूध है। 14 लीटर दूध है। कितना इसको सर फीडिंग कराते हैं, कितना राशन देते हैं? सर इसको फीड का मतलब वही 14 लीटर पे हम 3 साढ़े 3 किलो देते हैं फीड। अभी 3.5 किलो पर टाइम का देते हैं। जी और सर जैसे ये गाय देख लेते हैं, काफ़ी अच्छी गाय आपकी एचएफ में है, जी। किस पोजीशन में है? और ये सर जो ये वाली जो गाय है ये इसी की बच्चा है। मतलब उसकी ये बच्चा है, वो माँ है, ये बच्ची है। बछड़ी है उसकी। जी। और ये फर्स्ट ही लैक्टेशन में अभी। जी जी जी। और थोड़ा सा इसको खड़ा करिएगा सर। जी। मतलब जैसे एचएफ में अगर आप गिर लगाते हैं जी। तो गिरलैंडो आ जाती है। जी तो गिरलैंडो इसको बोल सकते हैं क्योंकि हाँ। माँ एचएफ है और उस पर गिर का सीमन जब आपने लगाया तो गिरलैंडो हो गया। कह सकते हैं तो सर। ऐसे अब जानवरों को देखा जाए तो दूध की क्वालिटी वगैरह बड़ा बढ़िया होता होगा। जी होता है। थोड़ा सा इसके बारे में बताएं सर, किस ब्यात में है? सर ये तीसरी ब्यात में अभी है। जी। हाँ, और इसने यही बच्चियों को जन्म दिया है। ये बच्चिया भी लगभग मान के चले गिर की है। जी 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 बिल्कुल। ये भी जो है कि मतलब अपनी बहन की तरह ही हो बहन रही की है। तरह कान ही वान है। इसका जो है कि बड़ा है। हाँ। माथा भी पीछे की तरफ झुका हुआ है, जी। सामने से उठा हुआ है। जी। तो कितने ब्यात हो गए आपके पास इसका? ये तीसरे ब्यात में है सर अभी। आपके पास तीसरी ब्यात हो गई। जी। डिवार्मिंग वगैरह कैसे करते हैं सर? अब डिवार्मिंग तो सर वही जो कोई भी केमिस्ट से ले लेते हैं, थोड़ा अनुभव हो गया है इसमें। तो मतलब कितने दिन पे आप जो है कीड़ी की दवा देते हैं अपने जानवरों को? 3 महीने पे सर। 3 महीने पे। जी। अब जैसे अभी जो ये गोबर देख रहे हैं आप, जी। आज के 3 दिन 4 दिन के बाद जब आप जो है कृषि पालक फीड जब यूज करेंगे जी। तो उस समय देखिएगा, मतलब पहले ये क्या करेगा कि रुमन पे काम करता है। जी। रुमन वगैरह बड़ा बढ़िया हो जाएगा। और ये गोबर जो इस तरह का देख रहे हैं कांटा टाइप का आ रहा है, ये सब सारी समस्याएं आपकी पहले समाप्त हो ये जाएगी। हमारे यहाँ यही दिक्कत है सर कि फीड अच्छा नहीं था, लेकिन अभी कृषि पालक फीड है तो उससे बेटर रिजल्ट मिलेगा। जी। एक जर्सी गाय देख रहे हैं सर, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। सर ये जर्सी गाय तो है, लेकिन किस हमारे ब्रांड बड़े में है? पापा की है। अच्छा अच्छा। और तो इसके इसकी बारे क्या में उतनी कैपेसिटी रहती है जब ये बच्चा देती है तो? हमको सर इसके बारे में जानकारी तो उतनी नहीं है, फिर भी अभी के लगभग कहें तो 8 लीटर है, तो पीक के
ज़्यादा ही होगा। 12-14 लीटर के तो लगभग। सर अभी कितना दूध का उत्पादन हो जा रहा है आपके फार्म पे? सर अगर दोनों टाइम का मिला कर के हैं तो लगभग 30 लीटर 30 लीटर दूध हो जा रहा है लगभग। 3 गायों से। जी। क्या रेट में आपका दूध चला जाता है? रेट सर 43 पे। 43 रुपये रेट आ रहा है। जी तो डेयरी पे आ रहा है ना? जी कहीं इसका वजह ये है कि जो आपकी गिर क्रॉस गाय है जी। उसके जो दूध की क्वालिटी है वो काफ़ी शानदार हाँ होगी, उसका सर फैट और जो होता वही जो है कि आपके सारे गायों के मिल्क की गुणवत्ता को बढ़ा देता है। होगा। जी और हरे चारे का क्या प्रबंध है, कितना हरा सर चारा? अभी तो हरा चारा नहीं है। जी सीजन के हिसाब से ही हरा चारा हम लोग का लगता है, तो जैसे बरसिंग होगी और चेरी 2 चीज़ें लगती हैं, तो वो जी। सीजन में ही ख़त्म हो जाती है, उनका सीजन ख़त्म होता है। तो इस बार तैयारी है नेपियर ग्रास लगाने की, नेपियर जिससे लगाएंगे। हमें पूरे साल हरा चारा मिलता रहे। जैसे हरा चारा क्या है कि हरा चारा मिलने से जानवरों के अंदर के पोषक तत्वों की कमी नहीं होगी, और जो है कि आपका जो फीडिंग कास्ट है वो कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। इसलिए हरा चारा बड़ा ज़रूरी है। जी अब जैसे जो 20 लीटर दूध कर रही है गाय, जी। उसको कैसे मैनेज करेंगे सर? क्या कितना फीडिंग कराएंगे, थोड़ा सा उसके बारे में बता दीजिए। सर वही है, फीड की अगर बात की जाए तो फीड पे तो सर 2.5 लीटर दूध पे 1 किलो फीड देते हैं। 2.5 लीटर दूध पे 1 1 किलोग्राम। किलो। कुछ बॉडी वेट के लिए भी अलग से देते होंगे? नहीं सर ऐसा तो कुछ नहीं है, फीड पे ही होता है और चारे पे। मतलब अलग से बॉडी वेट के लिए कुछ नहीं देते? नहीं। और जो नए लोग हैं, जो युवा हैं, उनको बताएं कैसे जो है कि डेयरी फार्म की शुरुआत करें, ताकि जो है कि उसमें सफलता मिल जाए उन्हें। सर इसमें अगर किसी भी नए युवा को डेयरी फार्म शुरू करना है तो उनको तो मतलब 3 चीज़ों पे ध्यान देना होगा सर। एक है ब्रीडिंग, दूसरा है फीडिंग और तीसरा है मैनेजमेंट। तो फीडिंग तो अच्छी फीड आपको खिलानी ही होगी। जी जी। ब्रीडिंग के लिए सर आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, अगर आप डेयरी फार्मिंग जाना चाहते हैं तो पहली चीज़ कि सेक्सेट सीमन ही लगाना है, जी और दूसरी चीज़ एचएफ का सीमन लगाना है। जी। 100% एचएफ, उसमें भी अच्छे क्वालिटी का, मतलब जो बुल हो उसका रिकॉर्ड 60 लीटर 80 लीटर हो। अब जैसे क्या क्या होता है कि कभी कभी फार्म पे आपके पास 3 गाय हैं और 3-4 बछड़ी हो गई, तो एक समय आप लॉस में जाने लगते हैं। जी। मतलब कि जो अब फ़ायदा होता है वो बछिया खा जाती बछिया है, खा जाती या है। फिर कुछ गाय ड्राई हो गई तो घर से खिलाना पड़ता जी। है। तो वैसे में अगर 10 गाय है तो कितनी बछिया आप तैयार कर सकते हैं? सर उसका रेशियो थोड़ा कम ही रखना चाहिए, 10 गाय पे मिनिमम 3 या 4 बछिया 3 ही। बछिया तैयार कर सकते हैं। अगर 3 बछिया हम तैयार कर रहे हैं तो आपके जेब पे कोई असर नहीं आने वाला नहीं है। आएगा। और सर मतलब अगर जेब पे असर भी आता है फिर भी थोड़ा बहुत आप प्रॉफिट में ही रहेंगे, ये चीज़ होना चाहिए। गाय की खरीदारी करते समय क्या क्या ध्यान देना चाहिए? कैसे जो है कि नए लोग जो गाय की खरीदारी करें? अगर सर नए लोग गाय की खरीदारी कर रहे हैं तो उनको अपने लोकल से ही पहले गाय लेनी चाहिए, क्योंकि वेदर का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। जी और दूसरी चीज़ कि हमें अगर कोई गाय बच्चा दी है तो हमें लगभग 2 से 3 टाइम उसको दुआ कर ही लेना चाहिए, ताकि उसमें कोई धोखेबाजी ना हो। और तीसरी चीज़ कि हमें गाय का जो थन है और जो उनका बाट वगैरह है वो देख कर लेना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ कि उनका जो नसें जो वहाँ की होती है, मिल्क वेन जो होती है, जी। उसको हमें ध्यान में रखना चाहिए कि वो मोटी वेन हो। मतलब दूध की जो नस है वो मोटी होनी मोटी चाहिए। होनी चाहिए। आगे क्या प्लानिंग है आपके फार्म की? सर आगे अब इसको धीरे धीरे बढ़ाना है। हम लोग भी ब्रीडिंग पे काम कर रहे हैं। अभी तक ब्रीडिंग हम लोग के यहाँ उतनी सही नहीं थी, तो ब्रीडिंग पे काम हो रही है, धीरे धीरे इसको बढ़ाना तो है। सीमन वगैरह क्या कौन सा लगवाते हैं, किस कंपनी का सीमन सर एचएफ का ही लगाते हैं। और कंपनी तो सर अभी हमारे यहाँ जो लोकल सीमन लगाने वाले जो लोग हैं, यही जी। करते हैं, वो उन्हें खुद जानकारी उतनी अच्छी नहीं है, तो उनको हम लोग को खुद बताना पड़ता है, तो वो अभी भी अवेलेबल नहीं करा पा रहे हैं अच्छे सीमन, तो अच्छी कंपनी के। आप सर क्या कभी मतलब ट्रेनिंग लेने का प्रयास किए कि जैसे डेयरी सोच रहे हैं फार्मिंग सर अभी। ट्रेनिंग के अभी लिए सोच रहे हैं? अभी पढ़ाई कंप्लीट हुई है, सोच रहे हैं कि ट्रेनिंग ले लें इस चीज़ जी। एआई के लिए भी ट्रेनिंग ले लीजिए, ताकि जो भी कम से कम अगर आप जागरूक किसान हैं, जागरूक पशुपालक युवा हैं, की। तो आसपास के लोगों के लिए भी अगर अच्छे सीमन आप रखेंगे तो आपका क्षेत्र जो है, अगर बढ़िया ब्रीड उससे निकलता है तो आपके क्षेत्र के लिए भी एक बढ़िया हो जाएगा जी सिस्टम, जो कि आराम से जो है कि आपसे ही लोग, क्योंकि जो हम लोगों का क्षेत्र है पशुपालन के क्षेत्र में, मतलब आय का एक स्रोत इसको कह सकते हैं। आय का स्रोत है। दूसरी चीज़ कि पीछे भी है हम लोग काफ़ी हैं। जी जैसे अगर हम लोग अपने बगल के राज्यों जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा, ये लोग इस मामले में बहुत आगे हैं। जी 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 हमारे यहाँ अभी सोच वैसे डेवलप नहीं हुई है, तो इस चीज़ को बदलना है। जी। लोगों को बताना है कि अगर नौकरी ही आप देख रहे हैं तो नौकरी से अच्छा आपका डेयरी बिजनेस भी हो सकता है, अगर आप इस पर ध्यान देते हो। युवाओं के लिए क्या सलाह देंगे जो कि नए युवा हैं, इस क्षेत्र में आना चाहते हैं?
यही सलाह है सर कि ये जो बिज़नेस है, डेयरी बिज़नेस, ये बहुत अच्छा बिज़नेस है और इस पे अगर आप लोग 3 चीज़ों का ध्यान देते हैं, ब्रीड, फीड और मैनेजमेंट, तो आप इसमें आगे जा सकते हैं। जी। फीड में क्या क्या ध्यान देना चाहिए? जैसे आपने कहा ब्रीड का नाम लिया, अच्छे सीमन का प्रयोग करना, अपनी बछिया तैयार करना, जी। और फीडिंग क्या मतलब कैसे कराएं जिससे कि उनका जो है कि सिस्टम फीडिंग में सही सर हरा चारा ज़रूर रखें, वो भी जी। हरा चारा अगर हाई न्यूट्रिशन वाला है या फिर 18 से 24% प्रोटीन वाला है तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। और दूसरा चीज़ कि फीड हमें अच्छा ही देना चाहिए। और थोड़ा सा मैनेजमेंट के बारे में एक्सप्लेन कर दें सर। मैनेजमेंट का सर वही है कि पशुओं के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो अच्छा शेड उनको दें। जी। दूसरी चीज़ वहाँ पे पानी की व्यवस्था, साफ़ सुथरा पानी की व्यवस्था रखें और फीड अच्छा दें। मैनेजमेंट में साफ़ सफाई ज़रूर रखें। कितने लोग मिलके सर ये 3 गायों की देखभाल या फिर 2 लोग सर। खिलाना पिलाना 2 लोग लगे हैं इसमें? जी, हम और हमारे पिताजी। जैसे अगर कोई 5 गाय का छोटा सा डेयरी फार्म खोलना चाहता है तो शुरुआती दौर में कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा उसको? अब इसमें तो सर अगर अच्छी गाय से शुरू करता है 20 लीटर वाले से तो लगभग 2 लाख के ऊपर ही मान के चलिए। 2 लाख से गाय हाँ। खरीदारी होगी, बाकी खरीदारी शेड और होगी, जो है उसके बाद फिर आपको शेड पे आप जिस तरह का शेड लगाना चाहे, अगर आप स्टार्टिंग में कम खर्चा करना चाहते हैं जी। तो आप अपना लोकल शेड भी लगाकर पुआल वगैरह का। अब जैसे हम देख रहे हैं कि जो आपका शेड है जी। काफ़ी जो है साधारण ढंग से, जी, तो वो पुश्तैनी शेड ही है। जी पुराने मतलब पुराने परंपरा से ही जो है कि आप इसको जो है कि अभी वो किए हैं, जी। तो इसमें भी कुछ चेंजिंग करना है या जी, फिर अभी जी, जो है पूरी ये पूरा बदल देना है। पूरा बदलना असल में है? सर यहाँ से हमको गाय को शिफ्ट करके पास में ज़मीन है, तो जी। वहाँ पे पूरा मतलब इनको अच्छा शेड बना के, हाईटेक शेड बना के देना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुभकामना है आपके साथ। जी, आप जो है कि इस क्षेत्र में सक्सेस हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने धन्यवाद। इतना कीमती समय दिया हमारे दर्शकों के लिए। धन्यवाद। जी, धन्यवाद।